भाभी मैंने कब से बोला था आपसे कि मेरे लिए चाय बना दीजिए, क्यों नहीं आपने अब तक मेरे लिए चाय बनाई भाभी? अरे बबीता, मैं अभी 2 मिनट में चाय नाश्ता तैयार कर देती हूँ। सुषमा। अरे भैया, आप आ गए? आइए आइए भैया। सुषमा कैसी हो तुम? और बबीता कैसे हाल चाल है तुम्हारी? पढ़ाई लिखाई सब ठीक तो चल रही है? क्यों आ गए भाभी के भिखारी भाई? अच्छा घर देखा नहीं बहन का कि बस मुंह उठा के भाना चाहिए है। जब देखो तब चली आओ, मुंह उठा के काम ना धंधा। और इस झोले में तो ऐसे लेकर आते हैं कि जैसे पता नहीं क्या सोना चांदी भर कर लाई हूँ, लेकिन निकलेगा वही खेत के आलू हैं, खेत की भुट्टा है, गन्ना है। गंवार कहीं के। ये भी नहीं होता कि 2-4 अच्छे से किसी अच्छी दुकान से मिठाई के डब्बे ले आते। बहन के घर को तो धर्मशाला समझ रखा है। अरे बबीता, क्या हुआ? तुम मुंह पलट के क्यों खड़ी हो गई? कुछ नहीं भाभी, मैं सोच रही थी कि मैं माँ को बुला लाऊं। हाँ हाँ बबीता, माँ जी को आवाज़ लगा दो तुम, बुला लाओ। और देखो मैं ये माँ जी के लिए चना का साग लेकर आया हूँ, उनको बहुत पसंद है ना। और तुम्हारे लिए गन्ने भी लेकर आया हूँ, बुला लो माँ जी को। अरे भैया, आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे सुषमा, मैं तो जल्दीबाजी में ये भूल ही गया कि ये जूते उतार के आता मैं। तुम्हारा इतना अच्छा घर और ये कालीन इतना अच्छा मेरे जूतों की मिट्टी से ख़राब हो गया। अरे भैया, ये तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं सफाई कर दूंगी भैया। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके जूते गंदे हैं या क्या, लेकिन माँ जी को थोड़ी होती है। वो कहने लगती हैं कि कौन आया था गंदे जूते लेकर। अरे बहन, मुझे ऐसा लग रहा था कि बबीता मेरे आने पे खुश नहीं है। क्या तुम में कोई अनबन तो नहीं हुई है? तू खुश तो है यहाँ पे मेरी लाडली बहन बबीता को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे देखकर खुश नहीं हुई है। तू बता सुषमा, यहाँ सब ठीक तो है? कोई तुझसे नाराज़ तो नहीं है? कोई शिकायत तो नहीं है तुझसे इन लोगों को? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इन लोगों के रहन सहन के तरीके अलग हैं और हमारे अलग हैं। अब देखिए ना भैया, हम लोग तो गांव में ऐसे ही घूमते रहते थे और जाकर घर में ऐसे ही चले जाते थे। तो क्या गंदा क्या सही, हम लोग तो मिट्टी में ही रहने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, गंदे जूते ना हो, धूल मिट्टी ना हो। तो बस और कोई बात नहीं है भैया। इन लोगों का रहन सहन, हम लोगों का रहन सहन अलग है भैया। हम लोग गाँव से आते हैं। अरे बबीता, जब तेरा रिश्ता हो रहा था ना तो मैं तो बहुत डर रहा था कि इतने अमीर लोग, और कहाँ हम गांव में रहने वाले, गाय भैंस पालने वाले। पता नहीं ये लोग तुझे अपनाएंगे भी या नहीं अपनाएंगे। लेकिन अब देखना कि तेरे भाग्य में ये राज लिखा था सो तुझे मिल गया। तेरा नसीब देख के तो हम बहुत खुश हैं मेरी बहन। अरे मुझसे तो सारे गाँव वाले कह रहे थे कि ज़्यादा अमीर घर में अपनी बहन मत करो, गरीब लड़की की अमीर घर में कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन तुझे खुश देखकर तो मुझे बहुत खुशी होती है। देख बबीता, तू कभी कोई ऐसा काम मत करना जो बहन ये लोग नाराज़ हों। इतना अच्छा घर मिला है तो तू बस इनकी सेवा ही करना हमेशा। माँ जी के रोज पैर दबाया कर, समझी? और जब सब खाना खा लें तब तू खाना खाया कर। वही तू जितनी इनकी सेवा करेगी ना, बस तेरे भाग उतना ही चमकेगा। हाँ हाँ भैया, मैं जानती हूँ आप जो कह रहे हैं ना, सब ठीक कह रही हैं। कुछ भी कहो, गरीब घर की बेटी लेने के अपने ही फायदे हैं। कम से कम पूरे दिन नौकरानी की जरूरत तब भी नहीं पड़ती, सेवा ही करती रहती है। यही फायदा है गरीब घर की बेटी को बहू बनाने का। अरे भाई, मेरे तो ठाठ हैं। अब अपना फेवरेट शो देखूंगी और उसके बाद शाम को जाऊंगी घूमने। माँ, सो रही हैं क्या आप? कहाँ हैं आप माँ? अरे बबीता, मैं अपने कमरे में अंदर हूँ, तो बाहर क्यों चिल्ला रही है? यहाँ मेरे रूम में। क्या हुआ बबीता, तू इतना शोर क्यों मचा रही है? अरे माँ, बात ही ऐसी है। वो आपकी गंवार बहू का गंवार भाई आया है बाहर। और इतने गंदे जूते पहने हुए था माँ कि पूरा कारपेट खराब कर दिया उसने अपने कीचड़ भरे जूतों से, और गंदे से कपड़े और गंदा सा थैला लेकर चला आया। माँ, आप भी ना ऐसी बहू ले रखी है कि बस सेवा के चक्कर में कि माँ इसके इतने गंदे गंदे रिश्तेदार हैं ना कि उनको रिश्तेदार भी कहने में शर्म आती है। इसके भाई को इतना भी नहीं है कि बहन के यहाँ आया है ना तो थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आए, वही धोती और कुर्ता। मुझे तो उसे देख कर ना माँ इतनी चिड़न हो रही थी और मैं तो अंदर चली आई। और वो भाभी कहती, बबीता क्या हुआ, मुंह क्यों पलट लिया तुमने? बबीता, तू बिल्कुल पागल है, ये तेरा दिमाग खराब है। मैं तुझसे कितनी बार कहा है कि मैं इसे यहाँ बहू बनाकर इसीलिए लेकर आई हूँ कि हमारी सेवा करे। अरे थोड़ी तो अकल सीख अपनी माँ से। अरे अगर मैं अमीर घर की अपने बराबर की बहू लेकर आती तो क्या वो हमारी सेवा करती? तुझे और मुझे काम पर लगा देती, समझी? और ये देख, सारा दिन नौकरानी की तरह लगी रहती है और रात को मेरे पैर दबाती है, और तुझे भी तेरे एक भी काम नहीं करने पड़ते हैं। हाँ, उसका भाई थोड़ा गंवार है, लेकिन चल हमें क्या करना है, उतना बात ही मत करो, उतना भाव ही मत दो। जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। हमें क्या, और कौन से उसके किसी रिश्तेदार को हम यहाँ रुकने देते हैं? अरे उसकी भाभी पिछली बार आई तो थी, शहर घूमेंगे शहर घूमेंगे, मैंने तो उसको रुकने तक के लिए नहीं कहा, खुद ही चली गई।
अपना ये पुद्दू सा मुंह लेकर। अरे तू क्यों चिंता करती है, अभी आया है और 10 मिनट में रफू चक्कर हो जाएगा इसका भाई। बेटा तू इतना समझ ली कि मैं तेरे लिए ये भाभी इसलिए लेकर आई हूँ, ये गरीब है इसलिए हमारी सेवा कर रही है, हमसे दब कर रहती है, वरना तेरी बड़ी भाभी देखी है तेरे भाई को अलग करके ले गई, ये तेवर है उसके। अरे भाई उसका बाप सरकारी नौकरी में डॉक्टर, ठीक है, वो पढ़ी लिखी, वो भी डॉक्टर, वो क्यों हमारी सुनने लगी। इसीलिए मैंने भी सोचा कि छोटे बेटे की तो मैं ऐसी बहू लेकर आऊँगी जो बिल्कुल अनपढ़ हो और बिल्कुल गरीब हो, ताकि उसे ये लगे कि हमने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब जिंदगी भर तू और मैं ऐश करेंगे, इतना समझ ले। और वैसे भी तेरे भैया को तो ज़्यादा मतलब है नहीं उससे, तो हमारे तो बस तू ये समझ ले कि 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में है बेटा। माँ आपकी ये गणित ना आप ही समझो, मैं तो इतना जानती हूँ कि इतने कमाल रिश्तेदार आते हैं ना ये भाभी के कि मुझे तो शर्म आती है। अब देखिए ना शाम को मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं और ये इसका भाई अगर रुक गया ना माँ तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अरे क्या कहेंगी मेरी सहेलियाँ कि देखो इसकी भाभी का भाई कैसा है, अरे मेरी तो माँ नाक कट जाएगी मेरे कॉलेज में। चुप कर पागल लड़की, तेरे तो कुछ दिमाग ही में नहीं आता, अकल तो लगता है तेरी घास चढ़ने गई है। अरे तुझे मैं कह रही हूँ ना कि तुझे ये भाभी मैंने सिर्फ तेरी नौकरानी बनाने के लिए दी है कि वो तेरी नौकरानी बनी रहे, लेकिन तुझे तो बिल्कुल अकल ही नहीं है। कॉलेज के फ्रेंड्स और बस उन्हीं में उलझी रही है, उन्हीं में टाइम पास करती रही हो अपना। अरे अगर अभी ये नहीं होती तो तुझे खाना बनाने पड़ता और मुझे घर की साफ सफाई करनी पड़ती, समझी। जब से ये आई है एक कप नहीं उठाया होगा मैंने कभी धुलने के लिए। सुबह 4 बजे उठती है और रात को मेरे सोने के बाद सोती है, वो भी मेरे पैर दबाकर। अरे तू भी ना बिल्कुल पागल है। अरे क्या करना हमें उसके भाई से, हम उसके भाई को कौन सा ज़्यादा भाव देते हैं, जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। हमें तो बस उसकी नौकरानी बहन से मतलब है। और देखना उसकी कोई डिमांड भी नहीं है, अरे उसे कुछ पता ही नहीं है। तेरी बड़ी भाभी को देखा है, ये ब्रांड का पर्स चाहिए, वो ब्रांड की चप्पल चाहिए, ये ब्रांड के कपड़े चाहिए, 9 लाख का हार चाहिए। इसको कभी देखा है कुछ मांगते हुए? अरे इसने कुछ देखा ही नहीं है तो इसको पता क्या है। ये इतने बड़े घर में आ गई यही सोच सोच के वो तो ये समझती है कि उसके भाग खुल गई। और तू पागल फालतू की बातों में लगी रहेगी। बेटा थोड़ा अकल से काम लिया कर। अब चल बाहर चलते हैं, अब उसका गंवार भाई आया है तो उसके सामने थोड़ा नाटक तो करना ही पड़ेगा। और हाँ सुन, मैं तुझसे कहूँगी कि तू नाश्ता ले आ उसके भाई के लिए, तो तू वो जो एक्सपायरी वाला डब्बा है ना उसकी मिठाई देना उसको, समझी। और वही बिस्किट, वैसे तो मैं आज ये शाम को फेंकने वाली थी, अब ये आ गया है तो इसको ही खिला देती हूँ। उसे क्या पता चलेगा कि ये एक्सपायरी हो चुकी है, समझी। उसे ये लगेगा कि हम उसे कितना अच्छा नाश्ता खिला रहे हैं। अरे बहन, मुझे लगता है कि तेरी सासू माँ कुछ नाराज़ है मुझसे। देखना वो अभी तक कोई बाहर निकल के नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये पुराने कपड़े पहन कर आया हूँ या मेरे जूते गंदे हैं तो इसलिए ना वो आए, वो नाराज़ हो गए हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो माँ जी आराम कर रही होंगी ना, तो वो बबीता गई है तो बुट कर आ ही रही होंगी। नहीं बहन, अगली बार से मैं आऊँगा ना तो मैं ध्यान रखूँगा। मैं वो पड़ोस का अपना श्यामू है ना, उसके पास एक सूट है तो मैं वही ले लिया करूँगा उससे और पहन के आ जाया करूँगा। अरे भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं नहीं बहन, बहन की ससुराल में हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब हम तो ठहरे देसी इंसान, जैसे थे वैसे ही चले आए मुँह उठाकर। हमें तो इतनी तमीज़ है नहीं कि भाई शहर में कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है बड़े लोगों में। तो हो सकता है बबीता को बुरा लगा हो इसलिए, लेकिन आइंदा मैं इन सब बातों का ध्यान रखूँगा बहन। अरे बहू तेरे भाई आए हैं? हाँ माँ जी, भैया तो कब से आ गए थे और आपका इंतजार कर रहे थे। वो मेरी आँख लग गई थी ना बहू, तो जानती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो वही मेरी आँख लग गई थी। अभी बबीता ने उठाया तब मुझे पता चला कि तेरे भाई आए हुए हैं। हाँ माँ जी, मुझे पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ जी मैं शाम को आपके लिए काढ़ा बना दूँगी, और माँ जी मैंने एक तेल बनाया है उससे मैं आपके पैरों की मालिश करूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके घुटने भी। माँ जी पाए लागू माँ जी। खुश रहो खुश रहो। और कैसे आना हुआ रमेश तुम्हारा? अब आए हो तो 10-5 मिनट रुक कर जाना, हर बार की तरह यूं ही बिना खाए जल्दी मत चले जाना। नहीं माँ जी, बहन के घर का तो हम पानी भी नहीं पीते, बस ये देखना था कि बहन की राजी खुशी है या नहीं। अब देख लिया, अब बस अपनी गाड़ी पकड़ेंगे और अपने घर चले जाएंगे। और माँ जी खाने का क्या है, आप तो जानती हैं कि हम अपने साथ सतुआ बांध कर लाते हैं तो बस वो ही खा लेते हैं। अब हम तो माँ जी देसी इंसान हैं तो हमें शहर का खान पीन तो वैसे भी नहीं जमता माँ जी। अरे ऐसे कैसे, मैं अभी नाश्ता मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए बबीता से।
नहीं माँ जी, माफ़ कीजिए, हम बहन के घर का पानी भी नहीं पिएंगे माँ जी। बस आपने इतना कह दिया, इतना सम्मान दे दिया, यही बड़ी बात है माँ जी। वो तो हम बबीता को सामान देने आए थे ना कि करवा चौथ है, तो माँ जी उसके घर से भी सब सामान आएगा, तो हमने उसको वही सगुन जो चीज़ें होती हैं माँ जी, वो सब लेकर आए हैं। और हाँ माँ जी, आपके लिए सरसों का साग भी लेकर आए हैं, आपको बहुत पसंद है ना। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तुमने राकेश। अरे तो तुम नाश्ता नहीं करोगे तो एक काम करो ना कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह बांध देती हूँ, रास्ते में तुम भी खा लेना। अब भाई तुम पर पैसे हो ना हो, रास्ते में कुछ खा पाओ ना खा पाओ, अरे बिस्किट ठीक रहेंगे और मिठाई ठीक रहेगी। नहीं नहीं माँ जी, आपने कह दिया यही बड़ी बात थी, बस अब चलती है माँ जी। जीजा जी को प्रणाम बोलना हमारा। और बहन तुम भी खुश रहना, माँ जी की बहुत सेवा करना। देखो ये माँ जी सासू माँ नहीं है, तुम्हारी माँ है, समझी। और ऐसी देवी स्वरूप माँ की जितनी सेवा कर पाओ उतना कम ही है, समझी। और ननद को हमेशा अपनी बहन समझना, ननद मत समझना। और देखो अब ये तुम्हारा घर है, समझी। तो यहाँ पे हमेशा सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाकर रहना, जो वो कहें वही बात समझना, समझी। कभी तुम्हारी शिकायत ना सुनने को मिले, बस इतना बहन समझ लेना। माँ जी पाए लागू, अब मैं चलता हूँ। माँ जी मैं भी चलती हूँ, रसोई में थोड़ा काम है वो निपटा लेती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, जा तू किचन संभाल जाके, भाई किचन तो तेरे बिना सूनी रहती है। तेरी किचन तो यही बुलाती है हर वक्त। अरे मैं माँ जी से ये तो पूछना भूल ही गई कि वो शाम को खाने में क्या खाएंगी। चलो अभी पूछ लेती हूँ चल के। अरे माँ ब्लू, आपका प्लान तो फ्लॉप हो गया। उस गंवार को वो एक्सपायरी वाले बिस्किट खिलाने का, वो तो यूं ही चला गया बिना कुछ खाए पिए। अरे बेटा क्या हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, वो खा लेता तो ठीक और नहीं खा लेता हमें तब भी फेंकने थे। अरे उसके पेट में जाते तब भी उसका पेट तो कचरे का डब्बा है, और वैसे भी हमें कचरे के डब्बे में फेंकने पड़ते। तो तू यूँ क्यों सोचती है, चल वो बिस्किट अलग रखती हो वरना पता चले ये तू मुझे ही खिला दे, समझी। माँ ये जो कबाड़े का झोला ये भरकर लेकर आया था इसका भाई, अब इसका क्या करना है। अरे करना क्या है, बाहर जा और जाके जानवरों को डाला जाके। कौन खाएगा इसका ये साग। अरे मैं पनीर खाने वाली इसका साग खाऊंगी ये, गंदा संदा। माँ उसके कपड़े देखती हो, उसे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि यहाँ बहन के घर आया है तो पैंट शर्ट ही पहनाए। अरे जीन्स ही खरीद ले, लेकिन नहीं भिखारियों की तरह मुंह उठा के चलाएगा, वही गंदा सा कुर्ता और गंदी सी उसकी धोती। हमें क्या, हमें तो बस उसकी नौकरानी बहन से मतलब है। उसको तो वैसे भी मैं जानती हूँ कि मैं 2-4 मिनट में उसको टरका दूंगी। तूने देखा मैं तो पहले ही कह दिया कि अब आए हो तो 5-10 मिनट रुकना। अरे मैं जानती थी कि 5-10 मिनट की कहूँगी तो तुरंत खिसक लेगा। मैं तो तभी कभी नहीं कहती कि यहाँ रुक जा। अरे मुझे तो खुद नहीं वो गंवार अच्छे लगते, बदबूदार गंदे। और क्या माँ, ऊपर से इतना गंदा झोला और अपने उस गमछे में आम बांध लाया माँ, उस गंदे से गमछे में। माँ जी मेरे भाई के बारे में इतनी गलत गलत बातें करती हैं। और ये दीदी भी, बताओ, मैं तो समझती थी कि माँ जी कितनी अच्छी हैं, अरे मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन बताओ मेरे भाई को गंवार बोल रही हैं, उनका मजाक उड़ा रही हैं, उनके उस प्यार और सम्मान को, अपनेपन को वो गंवार और पागलपन में दिखा रही हैं। कितना मजाक उड़ा रही है हमारा। मैं गरीब घर की हूँ, इनकी सेवा करूँगी, इन्होंने इसलिए सिर्फ मुझसे शादी की थी। हे भगवान कितने दुष्ट लोग हैं ये, इन्हें शर्म नहीं आती कि मेरा भाई इतने प्यार से इनके लिए चीज़ें लेकर आया था, लेकिन देखो ये उसे गंदा और बदबूदार बोल रही हैं। अरे मैं इनके गंदे कपड़े धोती हूँ, वो होते हैं गंदे और बदबूदार। हाँ जी आपकी हिम्मत कैसे मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की। अरे वो ऐसी कोई बात नहीं है, तो गलत समझ रही है बेटा। मैं तो तेरे भाई की नहीं बल्कि वो बाहर वो काम वाला आता ना उसकी बात कर रही थी वो। हाँ भाभी माँ सही कह रही है। अरे बस कीजिए आप दोनों, कितनी बेशरम है, मेरे सामने झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। अरे मैं गरीब घर की हूँ, आपकी नौकरानी बन के रहूँगी, इसलिए आप लोगों ने मुझसे शादी की और मुझे गंवार गंवार बोलती हैं। अरे माँ जी मैंने आपकी इतनी सेवा की ना कि 4 नौकर लगाती ना तब भी नहीं करती इतनी सेवा, समझी माँ जी। और आपकी ये बेटी, इसको तो मैंने सर पे उठा के रखा, और आप मेरे भाई के बारे में पीछे ऐसा बोल रही थी। अरे मेरा भाई गाँव का है, गंदे कपड़े थे उसके तो क्या हो गया, वो खेत में काम करता है, उसके पास आपकी तरह ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है माँ जी। और ना ही माँ जी हमें इस बात में कोई शर्म है कि हम किसान हैं, हम अनाज उगाते हैं तभी आपके घर में आता है, होंगे आप जितने अमीर, समझी माँ जी। लेकिन हम कुछ नहीं समझते, अरे हम मेहनत करते हैं तब रोटी खाते हैं। अगर आपको एक दिन खेत में छोड़ दिया जाए ना तो आप तो 2 घंटे भी नहीं वहाँ रह पाएंगी, धूप से जल जाएंगी, ये कमर लचक जाएगी, रंग काला पड़ जाएगा। और हम लोग को देखिए गर्मी सर्दी दोपहर सब में खेतों में हम लोग काम करते रहते हैं, खून पसीना अपना बहाते रहते हैं, और आप मेरे भाई को ऐसा गंवार गंवार बोल रही थी। अब मैं आपके इस घर में 1 मिनट नहीं रहूँगी, आप जैसी सास किसी को ना मिले। अरे आप जैसी सास की सेवा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा हुआ कि आपकी बड़ी बहू आपको छोड़कर चली गई, मैं गंवार हूँ, वो तो बिलायतन है ना, तभी आपको ठेंगा दिखा गई।